हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 4C का 4 नंबर तक मैंने बताया था। अब हम देखेंगे 5 नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन प्रूव दैट 1 by b plus 1 by c plus 1 by d is to 1 by a plus 1 by b plus 1 by c इक्वल टू a is to b। ठीक है, तो देखिए गिवन है ए बी सी डी यानी ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के। लेट मान लेते हैं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सी के, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी के। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, b के जगह पर आप c के लिख सकते हैं यानी c के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर c के जगह पर आप d के लिख सकते हैं यानी d कितना हो जाएगा d के क्यू। ठीक है, इसको आप कितना लिख सकते हैं d के स्क्वायर। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब LHS लेते हैं। LHS में आपका कितना है 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी बाय कितना 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। चलिए 1 बाय बी, बी का वैल्यू कितना बैठाएंगे, देखिए बी की जगह पर बैठा देंगे आपका डी के स्क्वायर प्लस 1 बाय सी, सी की जगह पर पुट करेंगे डी के, और प्लस 1 बाय डी, तो डी ही रहने देंगे। अब देखिए 1 बाय ए, ए की जगह पर कितना पुट करेंगे डी के क्यू प्लस 1 बाय बी, बी की जगह पर कितना पुट करेंगे तो डी के स्क्वायर, और प्लस 1 बाय सी, तो डी के हो गया। ठीक है, ये देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो 1 बाय डी है, निकाल लीजिए, तो ये बच गया आपका 1 बाय के स्क्वायर 1 बाय के और प्लस 1। ठीक है, ये नीचे देखिए आपका कितना कॉमन है, d कॉमन है, पहले तो d निकाल लीजिए, k भी कॉमन है, k निकाल लीजिए, इसमें बच गया आपका 1 बाय के स्क्वायर 1 बाय के और प्लस 1। ठीक है, ये दोनों देखिए सेम चीज मिल रहा है, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए कि डी भी मिल रहा था, काट दीजिए, है ना। अब इसको कितना लिखिएगा 1 बाय 1 और के ऊपर चल जाएगा, के बाय 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा के। ठीक है, ये LHS आ गया। अब RHS लिखिए, RHS में कितना है आपका, देखिए a इज टू बी यानी a बाय बी, तो a का वैल्यू कितना लिखिएगा आप डी के क्यू, और b का वैल्यू कितना लिखिएगा आप डी के स्क्वायर, d से d कैंसिल, इसको आप लिख सकते हैं k इंटू के स्क्वायर और बाय के स्क्वायर। ये देखिए के स्क्वायर भी कट गया, तो बचा आपका क्या के। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया है ना, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 5 का B नंबर। ए बी सी डी जो है कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में है, तो लिखिए आप ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के। लेट यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी के, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी के। ठीक है, अब इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए b की जगह पर फिर c के यानी c के स्क्वायर हो जाएगा, फिर c की जगह पर आप d के यानी d के क्यू, यानी इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए d के क्यू, इसको कितना लिख दीजिएगा आप d के स्क्वायर, और ये तो d के ही रह जाएगा। ठीक है, अब LHS लीजिए, LHS में कितना है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बाय बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू। ए की जगह पर आप कितना पुट करेंगे डी क्यू
और के क्यू का क्यू कीजिएगा तो के पर पावर कितना हो जाएगा 9, ठीक है ये। फिर बी क्यू, बी की जगह पर इतना पुट कीजिएगा, यानी डी क्यू और के पर पावर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। सी क्यू, सी क्यू का मतलब हो जाएगा आपका डी क्यू के क्यू बाय बी क्यू की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, तो डी क्यू और के टू द पावर 6। सी क्यू की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, तो डी क्यू और के क्यू, और डी क्यू तो डी क्यू ही रह जाएगा, ठीक है। ये देखिए तीनों में क्या कॉमन है आपका, सबसे पहले निकाल दीजिए आप डी क्यू और के क्यू निकाल दीजिए, तो यहाँ बच गया आपका के पर पावर 6, यहाँ बच गया आपका के पर पावर 3, और यहाँ से आप सारा निकाल लिए हैं तो 1 बचा। नीचे देखिए आपका क्या कॉमन है, डी क्यू कॉमन है, और क्या बच गया आपका के पर पावर 6, के पर पावर 3, के नहीं है 1 है, ठीक है। ये देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, कट गया, ये डी क्यू भी कट गया, तो बचा आपके पास कितना के क्यू, ठीक है। एलएचएस ला दिए। अब आरएचएस देखिए, आरएचएस आपका कितना है, ए इज टू डी, यानी ए बाई डी। ए का वैल्यू कितना है आपका, देखिए डी के क्यू, और नीचे कितना है डी, डी से डी कैंसिल, बच गया आपका कितना के क्यू। देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 5 का सी नंबर। क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ है ए बी सी डी जो है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, यानी कि ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के मान लेते हैं, यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बी के, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी के, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी के, ठीक है। ये इसको चेंज कीजिए, बी की जगह पर कितना बैठाइएगा सी के और फिर डी के, यानी कितना हो जाएगा आपका डी के क्यू, और ये हो जाएगा आपका डी के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो इसको आप कैसे लिखिएगा, लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही प्रूव करना है। तो एलएचएस लीजिए, एलएचएस में आप लीजिए कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब वैल्यू पुट कीजिए, ए स्क्वायर की जगह पर कितना बैठाइएगा डी स्क्वायर, के पर पावर कितना हो जाएगा 6, बी स्क्वायर की जगह पर कितना बैठाइएगा डी स्क्वायर और के पर पावर कितना हो जाएगा 4, और सी स्क्वायर की जगह पर कितना बैठाइएगा डी स्क्वायर और के स्क्वायर। चलिए ठीक है। नीचे देखिए ए बी, तो ए की जगह पर बिठाई दीजिएगा डी और के क्यू, ठीक है। ये बी की जगह पर कितना बिठा दीजिएगा डी के स्क्वायर, बी की जगह पर डी के स्क्वायर, सी की जगह पर डी के, और सी की जगह पर डी के, और डी तो डी है ही। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका डी स्क्वायर के पर पावर 6, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के पर पावर 4, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। नीचे देखिए डी इंटू डी डी स्क्वायर, और के पर पावर कितना हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर और के पर पावर 3, फिर हो जाएगा डी स्क्वायर के, कॉमन लीजिए, ऊपर में कितना कॉमन है आपका डी स्क्वायर और फिर कितना कॉमन है के स्क्वायर, तो बच गया आपके पास
के पर पावर 4 के स्क्वायर और प्लस 1। नीचे आपका कॉमन है डी स्क्वायर और के कॉमन है, तो ये बच गया आपका के पर पावर 4 के स्क्वायर और प्लस 1। ये देखिए दोनों सेम चीज़ है, कट गया, डी स्क्वायर भी कट गया। ऊपर में जो है आपका के स्क्वायर है, तो इसको के इंटू के लिख सकते हैं, बाई के भी कट गया, इक्वल टू कितना रह गया के, ये एलएचएस आ गया। अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में आपका है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये ए की जगह पर पुट कीजिए आप डी के क्यू और बी की जगह पर पुट कीजिए आप डी के स्क्वायर। फिर बी की जगह पर लिखिए आप डी के स्क्वायर, सी की जगह पर लिखिए आप डी के, सी लिखिए आप डी के और इंटू डी बाय बी स्क्वायर की जगह पर लिखिए आप डी स्क्वायर के स्क्वायर यानी के टू दी पावर 4, सी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये सब में कॉमन ले लीजिए। तो कितना कॉमन है आप देखिए, डी स्क्वायर कॉमन है और कितना कॉमन है, के कॉमन है। ऊपर में बच गया आपका कितना, देखिए 4 है जिसमें 1 निकाल लिए, तो के पर पावर 4 बच गया। इसमें देखिए 3 है, 1 निकाले हैं तो के स्क्वायर बच गया, इसमें के निकालनी है तो 1 बच गया। नीचे देखिए डी स्क्वायर सब में कॉमन है, निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका के टू दी पावर 4, इसमें बच गया के स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं यानी 1। ये देखिए सेम चीज़ है, कट गया, डी स्क्वायर भी कट गया, तो बचा आपके पास कितना के। देखिए आ गया के इक्वल टू के, लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। हैं 5 का डी नंबर। तो देखिए ए बी सी डी जो है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो पहले लिखिए आप इसको गिवन ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू के लेट। ठीक है, देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के, बी इक्वल टू हो जाएगा सी के और सी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी के। अब इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं आप, डी के क्यूब, इसको लिख सकते हैं आप डी के स्क्वायर, और ये तो है ही। ठीक है, तो चलिए एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में आपका है 2a प्लस 3d बाय 3a प्लस 4d। ये लीजिए आप 2a की जगह पर कितना बिठाइएगा डी के क्यूब और ये 3d बाय 3a की जगह पर बिठा दीजिएगा डी के क्यूब और प्लस 4d। ठीक, चलिए कॉमन क्या है देखिए, तो d कॉमन है, d निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका 2k क्यूब प्लस 3 और नीचे हो गया आपका, फिर से d कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया 3k क्यूब प्लस 4। ये d से d कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा 2k क्यूब प्लस 3 बाई 3k क्यूब प्लस 4। ये एलएचएस आ गया। अब इससे ज़्यादा तो ये कटेगा नहीं। चलिए आरएचएस लिखते हैं। आरएचएस कितना है आपका 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब बाय 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब। ये हो गया आपका 2a क्यूब की जगह पर कितना बिठाइएगा d क्यूब और k क्यू यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 3b क्यू की जगह पर कितना बैठा दीजिएगा डी क्यू और k हो जाएगा आपका स्क्वायर 3 2 जा 6 हो जाएगा बाय, देखिए 3a क्यू की जगह पर बैठा दीजिएगा डी क्यू और k पर पावर 9 और 4b क्यू की जगह पर बैठा दीजिएगा आप डी क्यू और k पर पावर 6।
चलिए ये दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन है, तो डी क्यू कॉमन है और के पर पावर 6 भी कॉमन है। इसमें बच गया आपका 2 के पर पावर 3, यहाँ बच गया आपका 3, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे आपका क्या कॉमन है, डी क्यू और के पर पावर 6 भी कॉमन है, निकाल लीजिए। तो यहाँ बच गया आपका 3 और के पर पावर 3 प्लस 4 बचा। ये देखिए डी क्यू कट गया, के पर पावर 6 के पर पावर 6 बच गया, तो रहा आपके पास कितना 2 के क्यू प्लस 3 बाय 3 के क्यू प्लस 4। ये देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, लिखेंगे देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन, तो प्रूव दैट कि ये भी जो है आपका क्या होगा कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में। तो ये लिख के रखे गिवन a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू डी बाई ई इक्वल टू के, इसको मान लिए। यानी a इक्वल टू क्या हो गया बी के, बी इक्वल टू हो गया सी के, सी इक्वल टू हो गया डी के, डी इक्वल टू हो गया ई के। ठीक है, फिर से b की जगह पर हम c के बैठाएंगे, फिर c की जगह पर d के बैठाएंगे, d की जगह पर e के बैठा देंगे, तो लास्ट आपका कितना पहुंच जाएगा e के पर पावर 4। सिमिलरली ये हो जाएगा e के पर पावर q और ये हो जाएगा आपका e के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन में है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका LHS लीजिए, LHS में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी ई। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं यहाँ से, तो लिख सकते हैं आप ई स्क्वायर और के पर पावर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। फिर इसको कितना लिख सकते हैं ई स्क्वायर के पर पावर 6 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं तो ई स्क्वायर के पर पावर 4 हो जाएगा, और इसको कितना लिख सकते हैं तो ई स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, ये अब नीचे आ जाइए ए बी, तो ए की जगह पर कितना लिख सकते हैं ई और के पर पावर 4, बी को कितना लिख सकते हैं ई के पर पावर 3, यहां से देखिए। ठीक है, प्लस बी को लिख सकते हैं ई के पर पावर 3 और सी को लिख सकते हैं ई के स्क्वायर, प्लस फिर से सी को लिख सकते हैं ई के स्क्वायर और डी को लिख सकते हैं ई के, प्लस डी को लिख सकते हैं ई के और ये ई। ठीक है, देखिए ये यहां से कितना कॉमन ले सकते हैं, सब में देखिए ई स्क्वायर कॉमन है और सब में के स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें बच गया आपका के पर पावर 6, इसमें बच गया 4, इसमें बच गया के स्क्वायर और इसमें बच गया 1। अब नीचे देखिए ई इंटू ई स्क्वायर, यानी सब में ई स्क्वायर मिल जाएगा, ई स्क्वायर निकाल लीजिए। और लास्ट का देखिए के है तो के निकाल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 3 7, 7 में से आप एक निकाल लिए तो कितना बचा आपका के 6, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ बच जाएगा 1। ये देखिए ऊपर नीचे सेम है, कट गया, ई स्क्वायर कट गया। ठीक है, के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं के इंटू के और नीचे हो गया के से के कट गया, बचा आपका कितना के, ये LHS आ गया। ठीक है, अब RHS लिखिए, RHS कितना है तो देखिए यहाँ पर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई बाय कितना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका ई के पर पावर 4, बी को लिख सकते हैं ई के पर पावर क्यू, फिर बी को लिख सकते हैं ई के पर पावर क्यू और सी को लिख सकते हैं ई के स्क्वायर, फिर सी को लिख सकते हैं ई के स्क्वायर
और डी को लिख सकते हैं ई के प्लस डी को लिख सकते हैं ई के और इंटू ई बाय नीचे जो है आपका कितना है, सो देखिए बी स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, देखिए ई के क्यू स्क्वायर है यानी स्क्वायर दीजिए और के क्यू यानी 6 हो जाएगा। ये सी स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका ई स्क्वायर के टू द पावर 4, इसको कितना लिखिएगा ई स्क्वायर के स्क्वायर, इसको कितना लिखिएगा ई स्क्वायर। अब देखिए सभी में ऊपर में ई स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, और के कॉमन है, निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका के पर पावर कितना 4 3 7 में से 1 चल जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और नीचे देखिए आपका क्या कॉमन है, सब में ई स्क्वायर तो कॉमन है, निकालिए। इसमें बच गया आपका के पर पावर 6, इसमें बच गया 4, इसमें बच गया के स्क्वायर, इसमें बच गया 1। ये देखिए सेम चीज़ है, कट गया और ई स्क्वायर भी कट गया, तो बचा आपके पास कितना के, ठीक है। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं मेरे चैनल को, अवश्य जो है आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।